केमिस्ट्री वीक में 2 दिन होता होगा, ठीक है। तो मैं तो ये 2 दिन कौन से सर पढ़ाते हैं? मंजीत सर। कोई बात नहीं। तो मैं तो आप लोग को ये बोल रहा हूँ ना मंजीत सर पढ़ाते हैं कि आप लोग अपना पूरा डाउट लेके पहुंच जाओ, जिसको जो भी डाउट हो ना वो लेके पहुंच जाओ उस क्लास में, क्योंकि रेगुलर क्लास में थोड़ा सा डाउट बताने में ये होता है क्लासेस ज्यादा टाइम तक चले जाते हैं और सिलेबस जल्दी कवर नहीं हो पाता है। तो आप लोग ऐसा करो ना कि वो क्लासेस को मान लो, चाहे बायोलॉजी का हो या फिर फिजिक्स का हो या फिर केमिस्ट्री का हो, उसमें आप लोग की जितनी भी क्वेरी है ना लेके चले जाओ उसी क्लास में, ठीक है। सर वो क्लास तो हम लेते ही नहीं थे, ये सोच के कि वो तो उनकी है जो मिस कर चुके हैं अपने लेक्चर्स। अरे पूछ लेना, उसी में लास्ट में रुक जाना आप लोग। वो क्लास तो उनके लिए होती है ना सर, जिन्हें थोड़ा रिवाइज वगैरह करना है। रिवाइज वगैरह करना, देखो रिवाइज वगैरह करने का क्या मतलब है, डाउट है तभी तो रिवाइज करना है। सर जैसे कि हाँ हम हाँ आपकी वही। क्लास लेने के बाद फिर यूट्यूब के लेक्चर सुन लेते हैं आपके जैसे डबल स्पीड पे या उतनी ही स्पीड पे, फिर उसके बाद बुक भी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हॉलीडे होमवर्क भी, तो हमें ऐसा लगता है कि वो क्लास टाइम वेस्ट है। अरे वीक में केमिस्ट्री की बात करें तो 2 ही क्लास आती हैं। देखो अगर आपको बायो में कोई दिक्कत नहीं होगा तो बायो की क्लासेस आपकी मर्जी, लेना है कि नहीं लेना। लेकिन बात करें अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स की तो आप लोग अपनी डाउट पूछ सकते हो, अपना सेल्फ स्टडी करो। अगर प्रॉब्लम हो तो उसमें डाउट जाके पूछो, ठीक है। बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी को? एक बार मैं अपने तो फोन सर से जाऊं फिर क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। एक बार अपने फोन से ज्वाइन हो जाओ। बच्चे 50 के आसपास आते थे, जब अटेंडेंस का नाम देता हूँ तो 50 आ जाता है, वैसे 50 के आसपास रहते हैं। और आप लोग मानते नहीं हो, सब अटेंडेंस आप लोग का काउंट होता है। आप लोग फ्री की चीजों का वैल्यू नहीं करते हो क्या? नो सर, करते हैं मतलब। बिल्कुल किया करो, क्योंकि कभी कभी कोई चीजें ना फ्री की अच्छी होती है, काफी ज्यादा, काफी अच्छी होती है। सर अगर वैल्यू नहीं होती तो फिर यहाँ पे होते ही नहीं। बिल्कुल वही बात है, कभी कभी कुछ चीजें अच्छी होती है काफी ज्यादा, हर एक चीजें अच्छी नहीं होती। जैसे कि अदर गवर्नमेंट स्टेट का मैंने देखा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग क्या तो काफी अच्छा है। सर ये फ्री की थोड़ी एंट्रेंस दे के आए हैं। देखो बात एंट्रेंस दे के आए हो, लेकिन आपको यहाँ पे कोई चार्ज तो थोड़ी लिया जा रहा है, बताओ। नो सर। तो हुई ना फ्री की चीजें। चलो स्टार्ट करते हैं क्लासेस। सर आपकी इतनी मेहनत लग रही है, डेडिकेशन लग रही है, तो ये तो बहुत ये प्रीशियस हो गई। बताओ, सबको दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। यस सर। बिल्कुल स्क्रीन सबको दिख रहा है। अब मैं कर रहा हूँ जो मैंने कल पढ़ाया था ना, फिर से वही क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। और आज ये मान के चलो कि आज ही मेरा क्या है, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है इस चैप्टर का। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग के सामने पीरियोडिक टेबल ले ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग के सामने पीरियोडिक टेबल ले ले रहा हूँ। देखो ये आप लोग को दिख रहा होगा। हमें देखो हमारा जो चैप्टर है ना, हमारे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एलिमेंट्स। तो अभी हम किसके बारे में केवल बात कर रहे हैं, अभी हम केवल डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। याद कर लो कि ये एफ ब्लॉक है और यहां से यहां तक क्या है, डी ब्लॉक है, ठीक है। डी ब्लॉक है, क्लियर है बातें? यस। ठीक है। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब हमको क्या करना है, हमें यही डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने हैं। तो डी ब्लॉक आओ हम देखते हैं, ये टोटल ये जो यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक, ये टोटल क्या है, डी ब्लॉक है। हमें जो मेनली डी ब्लॉक पढ़ना है ना, वो स्कैंडियम यानी कि 21 से 30 तक, और यहाँ पे 39 से 48 तक। और याद रखो इन दोनों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि यह किस में चले आएंगे, यह एफ ब्लॉक के अंदर ज्यादातर हम लोग पढ़ते हैं लोग, ठीक है। यानी कि हमें अगर टोटल काउंट करूँ ना, तो यहां से यहां तक 10 हो गए, यहां से यहां तक 10-20 हो गए, और यहां से यहां तक एक तरह से मानो 30 एलिमेंट हो गए। हमें टोटल कितने पढ़ने हैं एलिमेंट, 30 एलिमेंट पढ़ने हैं। लास्ट वाला हम लोग ब्लॉक एलिमेंट का वो है ना क्या, सर, वो तो एफ ब्लॉक का है ना।
देखो एफ ब्लॉक जैसे कि मानो यहाँ पे 57 है ना, तो 57 के पीछे 58, 58 के पीछे 59, 59 के पीछे 60, ऐसे चलता जाएगा। जब 71 आएगा ना तो उसके पीछे वाला हट जाएगा और फिर कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 72 से डी ब्लॉक में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों जो 78 के 57 के पीछे है ना, वो सर एक कहां बार पे फिर से चलते हैं? बता दो, कलर चेंज करके। मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे देखो 57 वाला किस में आता है, डी ब्लॉक में आता है, लेकिन जैसे ही 57 देखो, जैसे कि 56 वाला किस में आता है, एस ब्लॉक में आता है। 57 वाला किस में आता है, डी ब्लॉक में आता है। लेकिन जैसे ही आप 58 से 71 तक जाओगे ना, तो वह किस में आ जाएगा, एफ ब्लॉक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, एफ ब्लॉक में आ जाएगा। तो एफ ब्लॉक का यहां से यहां तक 71 तक चलेगा, फिर उसके बाद 72 से फिर से डी ब्लॉक में आ जाएगा, 72 से कहां तक, 80 तक। तो हमें ज्यादातर यही तीन सीरीज पढ़नी है, ठीक है। अब देखो मैंने कल बताया था इस डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन सीरीज। किस रीजन से ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, आप लोग बताओगे क्या? होता है वो क्योंकि इसमें डीडी ट्रांजिशन होता है। क्या होता है, ट्रांजिशन होते हैं, ट्रांजिशन होता है। इसकी वजह से इसको हम लोग डी ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब बताओ कौन से वाले ग्रुप को हम लोग डीडी, कौन से वाले ग्रुप को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे, सर जिंक और कैडमियम, कैडमियम और मरकरी। मरकरी मरकरी हम लोग इस वाले ग्रुप को डीडी, हम लोग इस वाले ग्रुप को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ट्वेल्व ग्रुप को इसमें ना ना फुलफिल्ड होता है, क्योंकि फुलफिल्ड होता है, फुलफिल होता है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन नहीं कर पाता, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आता है। तो एक बात याद रख लो, जो सभी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, सॉरी, जो सभी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होते नहीं होते। क्लियर है क्या बात? नहीं होते। सारे ट्रांजिशनल, यस सर, लेकिन सारे डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशनल नहीं होते, ऐसा होगा ना। तो सारे मिनट। ट्रांजिशन डी होते हैं, बट सारे डी वाले सारे ट्रांजिशन जो होते हैं डी होते हैं, लेकिन सभी डी ट्रांजिशन नहीं होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट का मुझे लग एक्सेप्शन क्या होता है? क्या ट्रांजिशन एलिमेंट का एक्सेप्शन एक्सेप्शन यही तो है ना, जिंक वाला, कैडमियम वाला, ट्वेल्व ग्रुप वाला। ओके सर। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। डी ब्लॉक तो होता लेकिन ट्रांजिशन नहीं होता। तो इसी को आप देखो, जो ट्रेंड ना फॉलो करे वही क्या है, एक्सेप्शन है। सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ से डी सर जो जिंक वाली लाइन है पूरे किस, यही वाले सिर्फ नहीं होते या और भी कोई? केवल जिंक वाली लाइन है। ओके सर। कैडमियम, मर्क्यूरी और ये। अब एक बात और सुनो, इसमें टोटल 4 सीरीज है। डी में टोटल कितने सीरीज है, 4 सीरीज है। फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट डी सीरीज, सेकंड डी सीरीज, थर्ड डी सीरीज और फोर्थ डी सीरीज। ये सब के सब फर्स्ट डी सीरीज है, सेकंड डी सीरीज है, फोर्थ डी सीरीज है, फिफ्थ डी सीरीज है। अब बात करें पहले वाले की, तो इसका जो एलिमेंट होता है ना, उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, 3D में जाते हैं। 3D सीरीज भी नाम है इसका। कौन सा नाम है, 4D सीरीज, इसका 5D और इसका 6D। ये सब मैंने कल बता रखा था। यहाँ तक कितने लोग यहाँ तक डाउट, एक बार बताओ आप लोग। सर आई हैव डाउट, ये सब मैंने, 3D कैसे आया? क्या बोल रहे हो सर यहाँ 3D कैसे आया? देखो मैंने क्या बोला, आप लोग जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे लोगे ना, मान लेते हैं कि आपने आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो इसका जो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर्गन 18, 4s2 और 3d6। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आया, 3D वाले में आया। तो इसलिए पहला जो इसका 3D सीरीज का पहला जो लाइन होता है, यानी पहला जो पीरियड होता है, उसको 3D सीरीज बोलते हैं। और इसका दूसरा पीरियड क्या बोलते हैं, 4D सीरीज। क्योंकि अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखोगे ना, क्या बोलते हैं, मॉलिब्डेनम का या फिर टेक्नेटियम का जो भी हो, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 4D में आएगा। इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, 4D सीरीज। ये मैंने कल पता ना आप लोगों को। यस सर। कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ, एक बार बताओ आप लोग। सर क्लियर है। जिसको नहीं क्लियर है ना, थोड़ा सा आप लोग घर पे जाके थोड़ा सा पढ़ना, समझ आ जाएगा, काफी अच्छे समझ आ जाएगा। आओ आगे बात करते हैं। मैंने क्या बोला कि आपको बस ये सिंबल ही केवल नहीं, साथ ही साथ क्या याद होने चाहिए, नाम याद होने चाहिए। और मैंने एक बार इसका नाम पढ़ के भी बताया था, और दोबारा आपकी बारी है कि आप दोबारा इसको पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यह रहा 3D सीरीज, यह रहा 4D सीरीज, और यह रहा 5D और 6G सीरीज। ये बताओ कितने लोगों को कम से कम 5D सीरीज तक याद हो गया है पीरियोडिक टेबल डी ब्लॉक एलिमेंट? देखो मैं ये मान के चलता हूं कि 50+% बच्चों को याद होनी चाहिए, 50+, क्योंकि जितना ही ज्यादा याद रहेगा ना आप लोग के लिए बेस्ट है, आप लोग का कई चैप्टर कवर हो जाएगा। कौन कौन सा चैप्टर? पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, और आप लोग को अभी कोऑर्डिनेशन पढ़ाया तो इसी चैप्टर का आया था जब हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज निकाल रहे थे, तो जाहिर सी बात है इसको भी हम लोग काउंट कर रहे थे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे थे तो उस टाइम भी इसको काउंट कर रहे थे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी निकाल रहे थे उस टाइम भी इसको काउंट कर रहे थे। तो आपको कम से कम सबका क्या होना चाहिए याद? ये कम से कम याद होनी चाहिए एटॉमिक नंबर। क्लियर है बातें? यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये 6D, अब देखो ये भी मैंने बताया था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको हमने अभी कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था कि यहाँ पे T2G और EG ये क्या होते हैं, एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं जो डी ऑर्बिटल है। और जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे, मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी पाएगा तो कूद के ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आ सकता है, तो इसके बीच एक ट्रांजिशन हो जाता है, ट्रांजिशन ऐसे ऐसे ट्रांजिशन होता है ऊपर नीचे का। यह भी डी ऑर्बिटल है, यह भी डी ऑर्बिटल है, तो इन दोनों के बीच हम लोग क्या हो जाता है? डी ट्रांजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डी ट्रांजिशन होता है। और यह केवल खासियत किसमें है? डी ब्लॉक एलिमेंट में। एस ब्लॉक में डी ट्रांजिशन होगा क्या? नहीं होगा। नो सर। यह केवल खासियत किसकी है? डी ब्लॉक की है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। याद रखो जो जिंक वाला है ना, जिंक में जो होता है, जिंक में, कैडमियम में और मरकरी में जो इसके लास्ट जो डी ऑर्बिटल होते हैं पूरे के पूरे भरे होते हैं, पूरे के पूरे भरे होंगे। तो आपको पता होना चाहिए, ये देखो आपको पता होना चाहिए कि अब बताओ इलेक्ट्रॉन चाहे कितनी भी एनर्जी पा ले, उसको ऊपर जगह ही नहीं मिलेगा ट्रांजिशन करने के लिए। जब जगह ही नहीं मिलेगा तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, और जब डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। तो जो जिंक होता है, कैडमियम होता है, मरकरी होता है, इनके डी ऑर्बिटल जो होते हैं फुल होते हैं, और जिसकी वजह से यह क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते हैं। क्लियर बात है? सर कॉपर नीशियम क्यों नहीं है इसमें? क्या सर कॉपर नीशियम? अब देखो कॉपर, अच्छा कॉपर की बात कर रहे हो, जैसे कॉपर, हाँ जैसे कॉपर नियम सर, कॉपर नियम CN किसमें है? हाँ कॉपर सर क्रोमियम 78 नंबर वाला। सर वो भी तो लास्ट में है ना, मरकरी के बाद। कहाँ गया ये? सर 5D में जो होता है लास्ट वाला। देखो मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ तक ये वाला लिखा गया है ना, इसको सर्च नहीं किया गया, अभी तक ढूंढा नहीं गया, जिसकी वजह से इसका कलर भी चेंज है, और इतना माना गया कि ढूंढा जाए इसी नाम से होगा उसका। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि बस हमें मेनली यहीं तक पढ़ना है, ठीक है? अभी इसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं हो पाई है, जिसके बारे में स्टडी होगा हम उसी के बारे में बता सकते हैं, उसी के बारे में पढ़ सकते हैं। क्या पता कहीं एक्सेप्शन वाला केस हो, अगर आगे स्टडी करेंगे तो। बोलो ओके अरे सर। बोलो। हाँ यस सर। इसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं हुआ है, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते। क्या पता कहीं इसी सीरीज का एक्सेप्शन निकल जाए कि नहीं, या डी ट्रांजिशन करता है, तो इसलिए हम अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बुक्स वगैरह में कहीं कुछ नहीं है, अभी ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, ठीक है? अब देखो जैसे मान लो कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है, जैसे कि मान लो मैंने मैंगनीज ले लिया, मैंने टेक्नेटियम ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम मैंगनीज ले लिए, यहाँ पे मैंगनीज, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कोई भी एक नोबल गैस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद लिखेंगे NH2, और उसके बाद लिखेंगे N-1 D1 से 10। जैसे कि मान लो अगर हम मैंगनीज की बात कर रहे हैं, तो मैंगनीज का कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दे मुझे, बोलो यार। 25 होता है ना? 3D5 नहीं 25 होता ना, मैंने इसका ये पूछा कि क्या होता है 25। अब इसके सबसे पास नोबल गैस कौन होता है? इसके पहले आर्गन होता है, आर्गन, और आर्गन का होता है 18। अब देखो यह 3D सीरीज का है, 3D सीरीज का होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा?
यहाँ पे 4s2 होगा, 4s2 होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंगनीज की बात कर रहा हूं तो कौन से पीरियड का एलिमेंट है ये बताओ? 3D 5 हो जाएगा ना। कौन से पीरियड का एलिमेंट है ये बता दो मैंगनीज। सर फर्स्ट 3D पे अरे कौन से पीरियड का है? फोर्थ पीरियड का है। n की वैल्यू 4 रख लो, n की वैल्यू 4 रख लो, तो मैंने 4s2 रख दिया और n-1 करूंगा तो क्या हो जाएगा 3D 1 से 10 तक। इसका मतलब यह है कि जो चौथा यानी कि जो चौथे सेल का जो s ऑर्बिटल है उसको पूरा का पूरा भरा जाएगा और d में से 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे आवश्यकता के अनुसार। आप बताओ यहाँ पे 4s2 भर दिया, 18 2 20 हो गया, अभी तक कितने जरूरत है? 5 और जरूरत है, तो यहाँ पे 5 कर दो, 3D 5 कर दो। 4s2 3D 5। क्लियर है क्या बातें? याद रखना 3D सीरीज में 2 एक्सेप्शन होते हैं, कौन से? क्रोमियम और कॉपर कॉपर। कॉपर। क्लियर है क्या बातें? देखो अब इसका Yes, sir. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो गया। n-1 स्टैंड फॉर इनर डी ऑर्बिटल। इनर डी ऑर्बिटल का मतलब कि जैसे कि मान लो बाहरी सेल है, बाहरी सेल है, यहाँ पे 4s है, तो यहाँ पे 3D कहीं आसपास होगा, इसलिए इसको क्या बोल दिया इसने? इनर ऑर्बिटल। इनर बोल दिया। n स्टैंड फॉर आउटर मोस्ट s। सर एक्सेप्शन वाला रिपीट कर दो। एक्सेप्शन वाला मैं क्रोमियम और कॉपर का बता देता हूं। जैसे कि मानो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और कॉपर का, तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d 5 ऐसे होता है। कॉपर का देख लो 1s2 2s2 सर ये 4s1 की जगह 4s2 नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है ना ये हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड जो होता है स्टेबल होता है ज्यादा, जिसकी वजह से यहाँ पे 4s2 नहीं आएगा और अपना ये एक इलेक्ट्रॉन कुर्बान करके इसको दे देता है ताकि ये हाफ फील्ड हो जाए। ठीक है, 4s1 3D 10। यस। क्लियर है क्या बातें? आप लोग ये बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना, ये एक्सेप्शन वाला तो बहुत बार पूछा है, आप लोगों ने शायद कहीं पढ़ा भी होगा या फिर स्कूल्स वगैरह में। ये 11 डी ट्रांजिशन पूछाएगा। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो फॉर्मूला बता दो। क्या बोल रहे हो? सर 11th में की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताओ क्या पूछ रहे हो आप लोग? n-1 वाला बता दो। n-1 का क्या मतलब है? जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है, अगर मान लो यहाँ पे जो क्रोमियम है और कॉपर है ना, ये पीरियोडिक टेबल के 4th पीरियड के एलिमेंट है, 4th पीरियड के, तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 4। तो मैंने क्या बोला ns2 और n-1 3d 1 से 10 तक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आप n की वैल्यू क्या रख दो 4 रख दो, जब 4 रख दोगे तो 4s2 हो जाएगा, और n-1 का क्या मतलब है 4-1 यानी कि 3d 1 से 10 तक, यानी कि 4s2 जाएगा इलेक्ट्रॉन और 3d में 1 से 10 तक जाएगा, जिसका जितना जरूरत है। सर ये जो 4s तो हम पीरियड ही ले रहे हैं ना? हाँ पीरियड ले रहे हैं। सर अगर ये ये fourth थर्ड period का होता तो यहाँ 3s2 लिखते ना। थर्ड का देखो, थर्ड पीरियड में डी एलिमेंट आते ही नहीं। ठीक है, थर्ड सर इसका पीरियड कोई में रीजन है? एलिमेंट क्या मैंने क्या बोला? मैंने यही बोला कि जो भी पीरियोडिक टेबल बनाया है ना, वो ऐसा बनाया है ना कि प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच करे, उस हिसाब से जो एक जैसे प्रॉपर्टी वाले उनको एक डब्बे में रखा है। तो रीजन तो वही बताएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी इनकी मैच करती है इसलिए उनको इस डब्बे में रखा। सर ये सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ओके ओके। यार सर तो हाइड्रोजन का अभी तक मिला ही नहीं है। क्या बोल रहे हो? सर ये सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए करवा रहे हो ना आप अभी? हाँ तो मैं अभी केवल डी ब्लॉक के लिए बता रहा हूँ ना, अभी तो चैप्टर का नाम डी एंड एफ ब्लॉक है, तभी मैं डी ब्लॉक केवल पढ़ेंगे, उसके बाद जाके एफ ब्लॉक का पढ़ेंगे। ताकि सर ऊपर भी डीडी ट्रांजिशन नहीं दिखाएगा ना? देखो मैं बता रहा हूँ होता क्या है। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी कंपाउंड बनाते हैं ना, जैसे कि मान लो मैंने क्या बना दिया, कॉपर CN4 कुछ ऐसे बना दिया, यहाँ पे 2 माइनस कर दिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अक्सर ऐसे ही कंपाउंड होता है, कंपाउंड में डीडी ट्रांजिशन पूछा जाता है। जैसे मान लो, तो आप बताओ कॉपर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? आप X मान लो, -4 मान लो ओवरऑल,
माइनस -2 x बराबर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। +2 यस सर। कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया। अब कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे 3d9 हो जाएगा। अब बताओ 3d9 हो गया तो dd ट्रांजिशन कर सकता है क्या? यस सर। कर सकता है। लेकिन वही अगर जिंक की मैं बात करूं, जिंक की बात करूं तो जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4s2 और 3d10। अब आप लोग बताओ अगर जिंक से मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो 4s1 होगा और 3d10 होगा। अगर जिंक से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो 4s0 और 3d10 होगा। लेकिन आप बताओ फिर भी तो डी वाले ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसमें खाली जगह है ही कहाँ ट्रांजिशन करने के लिए? नो सर। नहीं दिख रहा है ना। कॉपर में फिर भी खाली जगह दिख रहा है ट्रांजिशन करने के लिए, लेकिन क्या इसमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। नो सर। जो कॉपर वाला होगा वो कलर बना लेते हैं और ये वाले कलर नहीं बना पाते हैं। क्लियर बातें? यस सर। यस सर। क्लियर बातें। सर वो संडे के टेस्ट के कुछ क्वेश्चन थे, आप कह रहे थे कि क्लास में डिस्कस कर लूंगा। कौन से क्वेश्चन थे बताओ? मैंने आपको आई गेस व्हाट्सएप पे दे दिया है, इसको स्क्रीनशॉट एक बार चेक कर लीजिए। एक बार फिर से सेंड कर देना, लास्ट में बता दूंगा, ठीक है? एक Okay, मैंने sir, no ग्रुप problem. बनाया ना, आप लोग इस ग्रुप पे भेजा करो ना ताकि बच्चे भी इसको सॉल्व कर दें, क्योंकि काफी ज्यादा यस सर, होती है तो इंतजार पूरी तरह रहता से है टाइप नहीं हो पाती। मैंने इसलिए ग्रुप बनाया यार, बात आप लोग के पढ़ने के लिए बनाया हो ताकि आप लोग क्वेश्चंस पूछ सको, बच्चे ही रिप्लाई कर सके, ठीक है? सर जब एनर्जी मिलती है, जब एक्साइट होते हैं इलेक्ट्रॉन से, वो 3D डी क्यों होते हैं? 3 वाले क्यों होते हैं? क्या? देखो जैसे इनकी प्रॉपर्टी होती है, हमें जैसे कि मान लो कि तो वो 3D अब कैसे बताऊं, कभी कभी कुछ लोगों की प्रॉपर्टी होती है कि हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मैं देखो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हाथ से ही क्यों खेलते हैं, या फिर जो भी लिखते हैं तो हाथ से क्यों लिखते हैं? ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये इंसानों की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी है, हमें यही तो प्रॉपर्टी हम लोग याद कर रहे हैं ना, बोलो। यस सर। अगर मानो हमारा हार्ट बीट हो रहा है तो ज्यादातर लोग बोलते हैं भगवान ने जो भी बनाया, लेकिन ये तो हमारी इंसानों की प्रॉपर्टी है। इंसानों की कोई बता सकता है क्या हार्ट बीट क्यों होता है? इसका रीजन कोई भी? सर जब क्या होता है? सर सिस्टोल एंड डायस्टोल होते हैं, इसकी वजह से हुआ है। सर ब्लड को पंप करने के लिए ताकि वो हमारी बॉडी ऑर्गन तक पहुंच जाए। देखो आप जो ब्लड जाता है ना सर्कुलेट होकर, वो जब पंप होता है तो उसमें लटक की कोई साउंड बात आती नहीं, है, ये तो आपने बता दिया, ये आपने बता दिया। लेकिन यह भी तो एक मशीन जैसे वर्क करता है ना। ये बता 24 आवर इतने साल तक कैसे कॉन्टिन्यूअस ऐसे चलता रह सकता है कोई भी चीज ऐसे? यस सर। तो ये तो प्रॉपर्टी है ना, अच्छी बात है ना, ये चल रहा है। इसका तो रीजन जल्दी कोई नहीं बता पाएगा ना। ये तो कई चीज देखो, कई चीजें होती है ना जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, वो पहले से बना बनाया आता है। हम लोग बस स्टडी करते हैं कि हाँ, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा होता है। होता तो है लेकिन हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जिस दिन जान जाएंगे पूरी तरह से, उस दिन बुक में आ जाएगा, उस दिन पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है? क्लियर बातें? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, अब आते हैं, सिंपल सी बात है, जो हमारे पास 3D सीरीज है ना, उसमें 3D सीरीज में क्रोमियम और कॉपर क्या है? एक्सेप्शन है। और देखो 6D सीरीज में कौन सा एक्सेप्शन है? आरजी। 5D सीरीज में कौन एक्सेप्शन है? प्लेटिनम और प्लेटिनम गोल्ड। सिल्वर। ये गोल्ड है ना? यस सर। यस सर, गोल्ड सिल्वर है। और गोल्ड। और 4D सीरीज में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है, याद रखना, एनबी, एमओ, टीसी, रुएडियम, ये और ये आप लोग ये पढ़ लेना। देखो जो एक्सेप्शन केस है वो तो आपको याद करने पड़ेंगे, कैसे भी करके याद करने पड़ेंगे, ठीक है? सर ये 4D सीरीज में इतना ज्यादा क्यों फ्लक्चुएशन दिख रहा है एक्सेप्शंस में? नहीं फॉलो करते। जैसे मान लो कि अगर कोई एकदम आइडियल बच्चा है, मतलब कि मानो कोई मोहल्ले में एकदम शरीफ बच्चा, बहुत ही शरीफ बच्चा है, और किसी के घर में, अगर मोहल्ले में किसी का घर में बच्चा बेकार है, काफी ज्यादा मतलब बदमाशी करता है, तो हम लोग तो कंपेयर करते हैं कि हाँ तुम उसकी जैसे बनो।
लेकिन अगर वो उस लाइन को नहीं फॉलो करता है, बिगड़ जाता है, अल्कोहल ये सब चीजें यूज करने लगता है, तो उसको कैसे किया जा सकता है सही? उसको बोला जाता था ना कि हाँ ये घर में एक्सेप्शन हो गया। जैसे मानो किसी का खानदानी काफी अच्छा चलता है, कि हाँ कोई भी ऐसे सिगरेट वगैरह नहीं लिया, दारू वगैरह नहीं लिया, किसी के बच्चा होते ही मतलब कि स्टार्ट कर दिया अपना बदमाशी वगैरह, उल्टा सीधा काम स्टार्ट कर दिया, तो लोग बोलते हैं ना कि ये सबसे एक्सेप्शन है, सबसे बेकार है हमारे घर में। यस तो एक्सेप्शन है, आप लोग उसको क्या कर सकते हो? उसके साथ रहना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, हर एक चीज करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि होता है सबके घर में थोड़ा बहुत ऐसे, 5 लोग सही होते हैं तो 1 लोग हो जाते हैं बेकार। सही बात है कि नहीं? यस सर। यस बट सही नहीं कर सकते ना, लेकिन ये है कि हम लोग उसके साथ भी चलना है, हम उसको छोड़ भी नहीं सकते, साथ भी लेके पढ़ के चलना है, हर एक चीज करना है, उसकी तरह बातें माननी है। तो हम लोग इसको छोड़ भी नहीं सकते पीरियोडिक टेबल में, तो एक्सेप्शन है तो पढ़ना भी पड़ेगा। और क्वेश्चन आपको पता है कहाँ से आते हैं? एक्सेप्शन से ही आते हैं, ट्रेंड जो फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर सर बात तो है अगर इनका अनफिल्ड भी होगा तो भी फॉलो नहीं करेंगे। क्या? सर अगर इनका अनफिल्ड होगा तो भी ये फॉलो नहीं करेंगे। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे दिया हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्यों नहीं फॉलो, मतलब अगर फॉलो नहीं करते तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। जैसे कॉपर और क्रोमियम का देखा ना हमने, वैसे यहाँ पे मॉलिब्डेनम का देखेंगे, टेक्नेटियम का देखेंगे, रुबिडियम का देखेंगे, सिल्वर का देखेंगे, क्या होता है। क्लियर बात है मेरी? आओ आगे बढ़ते हैं। ये बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है? यस सर। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जनरली कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब सबसे पहले बात करेंगे 3D सीरीज की। यह तो सिंपल है, हम सबसे पहले एक्सेप्शन वाले को क्या कर ले रहे हैं? गोला कर ले रहे हैं। अब देखो सब में S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, लेकिन क्रोमियम वाले में 1 है और कॉपर वाले में 2 है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन वाला केस है, और एक्सेप्शन वाला केस आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। अब देखो आते हैं किसमें? 5D सीरीज में। 1 मिनट हो गया, 3D सीरीज हो गया, 4D नहीं है क्या यार? अब 4D यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा गलत हो गया, एक नहीं, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, मुझे 4D सीरीज नहीं दिख रहा, 4D नहीं है इसमें। मैं देख लेता हूँ है कि नहीं मेरे पास, आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ। पीरियोडिक टेबल में अगर नहीं होगा तो पूछता नहीं होगा फिर ज्यादा। दे दिया है, 4D दिया हुआ, इसका दे नहीं रखा। मैं कॉपी कर दे रहा हूँ। जब मैंने PDF बनाया था ना, शायद उस टाइम नहीं किया था मैंने कॉपी वगैरह। दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। यस सर। अब इसमें देखो हम जो एक्सेप्शन वाला कौन कौन सा था, एक तो यह था मॉलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुबिडियम, ये और ये, ठीक है ना? अब देखो इसमें क्या होता है, पैलेडियम पे स्टार बना लेना, पैलेडियम पे। अब देखो होता क्या है, बाकी सब तो ट्रेंड फॉलो करते हैं, सिंपल सी बात है, सबसे पहले 5s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, NB वाले में 5s1 होता है, मॉलिब्डेनम में क्या होता है, 5s1 होता है, टेक्नेटियम में क्या होता है, 5s1 होता है, रुबिडियम में क्या होता है, 5s1 होता है, और इसमें क्या होता है, रोडियम में क्या होता है, 5s1 होता है। लेकिन पैलेडियम में S में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, इसलिए मैंने इसको क्या बना लिया, स्टार बना लिया। पैलेडियम सर ये ब्रैकेट में के आर क्या है? कि यार मैंने क्या बोला कि नियरेस्ट नोबल गैस, जैसे कि मान लो हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन। अगर मान लो इसका जो यहाँ पे वाई होता है ना, ये वाला, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर इसका होता है 39, तो 39 36 तो यहाँ पे फिक्स हो गया, और यहाँ पे 37 और 37 और 2 39 हो गया। सब में क्या हो गया, 36 फिक्स हो गया है। अब बाकी जितना भी एक्स्ट्रा है उसको यहाँ पे बना दिया गया है। क्लियर है क्या बातें? यस सर। सर कुछ बुक्स में है ना सर TC का 2 दे रखा है ना कि 1। कहाँ पे दे रखा है 2? तो मेरे पास रेफरेंस बुक है सर उसमें। एक बार दिखाना मुझे भी, ठीक है, क्योंकि ये वो एक्सेप्शन तो एटॉमिक नंबर ही चेंज हो जाएगा ना सर। क्या? फिर तो सर एटॉमिक नंबर ही चेंज हो जाएगा। नहीं वही बात है, अगर ऐसा कुछ है तो दिखाना मुझे भी, ठीक है, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है यहाँ पे टेक्नेटियम का 1 दिया है सब में। क्लियर है सर बातें? AD सीरीज में मुझे डाउट है, कौन से वाले में? ये जो आपने 39 वाला बताया ना इसमें, हाँ
क्या चीज डाउट है बताओ। सर ये वाला जो आपने बताया नीचे 5s जो पावर है ना इस पे। आप बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 39 होता है। 39 होता है। तो 36 तक तो फिक्स है नोबल गैस, बोलो। हाँ ठीक है। बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, तो एक 4d1 में भर दिया और 5s2 में भर दिया, तो हो तो गया 39 ना। अब बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है ओके सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो पैलेडियम में याद रख लेना कि 5s में क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन होता है, कुछ नहीं होता है। आते हैं 5d में। आप बताओ 5d में कौन कौन सा एक्सेप्शन था। सर 5D में था प्लेटिनम और गोल्ड। प्लेटिनम और गोल्ड। देखो बाकी सब में 6s2 है और प्लेटिनम और गोल्ड में 6s1। 6s1। कोई बात नहीं। और ये 6d जो वाले में हम लोग 6s1 होता है सर ये 0 होता है। AUS का तो 5D कंप्लीट कर दिया। क्या 6D वाले क्या पूछ रहे हो आप लोग। सर मैं पूछ रहा हूँ जो 6s1 होता है जो गोल्ड और प्लेटिनियम के पास है ये 0 होता है। क्या चीज 0 होता है? 6s1। नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन है ना s ऑर्बिटल में। हाँ प्लेटिनम है, 0 तो कैसे? 9 है, तो ये क्यों नहीं दिखाएगा? तो दिखाना चाहिए ट्रांजिशन। ये तो कंप्लीट फील्ड भी नहीं है। सर ये 6s1 यानी कि 6s और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो ट्रांजिशन तो दिखाता है ना भावना। तो नहीं, पीटी पे सर आपने वो सेटिंग कर रखा ना कि ये एक्सेप्शन केस है। और इसमें तो मैंने बस बोला था, जिंक बोला था, कैडमियम बोला था और मरकरी बोला था। यही बोला था ना जिंक वाले ग्रुप को, और किसी को थोड़ी बोला था मैंने। ये तो मुझे लगा ये एक्सेप्शन केस। नहीं, एक बार हैंड रेज करो किसको और डाउट है। हैंड रेज करो। हाँ जी नायरा बताओ, आप बताओ डाउट बताओ अपना। सर अरे इससे फिर पहले क्या बताया था आपने, क्योंकि मेरी क्या? क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी ना। फिर से पहले क्या बताया था आपने? क्या बताया था, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ मैं। ये डिस्कनेक्ट हो गई थी ना मेरी क्लास। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बता रहा हूँ। और भी किसी का डाउट है? मैं तो बस सर यही कह रहा था जो 6s1 वाला हमने जो हटाया है प्लेटिनियम और गोल्ड से ये बस एक्सेप्शन की वजह से हटाया ना, और कोई तो ऐसा लॉजिकल रीजन नहीं है। नहीं नहीं, कोई देखो लॉजिक होगा ना तो हमें अपने क्लास में लॉजिक नहीं पढ़ना है, बस एक्सेप्शन। देखो हर एक चीज का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, तो हमें एक्सेप्शन समझ के याद कर लेना फिलहाल, क्योंकि जब लॉजिक पढ़ेंगे ना तो बहुत बड़ा बड़ा लॉजिक है और बहुत डीप में जाना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन रियल में तो होता नहीं है कुछ भी, लेकिन हम लोग 12th में एक्सेप्शन बता के याद करा देते हैं आप लोग को, ताकि एक्सेप्शन है याद कर लो, हर एक चीज का रीजन है। ओके सर। हाँ जी बताओ। और सर मैंने ग्रुप में फोटो भेज दिया सर। किस चीज का फोटो भेजा आपने? सर वो मतलब से वो टीसी 60 सीरीज में भी तो था एक्सेप्शन। क्या देख लेते हैं 60 में भी। हमारे पास जो मेन है वो कहाँ गया? 60 में आरजी है। आरजी है। ठीक है, आरजी है, देख लो। इसमें भी 7s1 है, बाकी सब में 2 है और इसी में एक 1 है, तो यह एक्सेप्शन वाला केस हो गया। क्लियर है क्या बात है? 5D सीरीज में एक्स क्या था? क्या बोल रहे हो? 5D सीरीज में एक्स ही क्या था? एक्स ही। जिनॉन। नोबल गैस। लिख देता हूँ, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया। आर्गन तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, क्रिप्टोन। हीलियम का 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 36 होता है, नहीं आर्गन का 18 होता है, 18। क्रिप्टॉन का 36 होता है, जिनॉन का 54 होता है, रेडॉन का 86 होता है। तो सिंपल सी बात है, लेंथेनियम जो होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, कोई बता दे मुझे? 57 होता है। 57 होता है। तो जिनॉन तक कितना आ गया आप बताओ? जिनॉन तक 54 आ गया, बचा 3 बचा। 54। 5d1 में चला गया और 6s2 में चला गया, तो 54 और 3 कितना हो गया? 57 हो गया। हो जाएगा क्या? सर मुझे जरा ये एक बार 3D वाला दिखा दीजिएगा, 3D सीरीज। अरे मैं सब आप लोग को ये भेजूंगा, आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो? सर ये सर हो गया।
आप लोग परेशान AR क्या है इसमें? क्या बोल रहे हो? इसमें टी सी AR इसमें 2 दे रखा है। नहीं छोड़ती है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर वो XE किसके लिए था? क्या बोल रहे हो? XE जीनॉन था ना, जीनोन जीनॉन। सर सब में आएगा जिन्होंने। आप बताओ इसका, आप बताओ सबसे पहले आप टंगस्टन का वो बताओ, इलेक्ट्रॉनिक नंबर बताओ कितना होता है, कोई बता दे। 60 होता है क्या? 60 सर। 60 होता है। और जब 60 होगा तो 54 तक जीनॉन है। एक नोबल गैस मैंने क्या लिखा था ब्रैकेट में, एक नोबल गैस लिखा था, और नोबल गैस आपको पता है ग्रुप 18 वाले होते हैं नोबल गैस। तो 54 तक एक नोबल गैस को फिक्स कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? यस सर। तो क्या दिक्कत आ रही है आप लोग को? नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गई। अब देखो, करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं एटॉमिक रेडियस। अब आते हैं एटॉमिक रेडियस। सिंपल सी बात है, आप बताओ ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो रेडियस घटेगा या फिर बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा। और पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रेडियस घटेगा। होगा। डिक्रीज होगा। होगा। सिंपल सी बात है। देखो इसमें जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं ना तो रेडियस तो बढ़ता है। क्या होता है? रेडियस बढ़ता है। मैंने बढ़ता है। तो इस बढ़ता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। बिल्कुल। देखो स्कैंडियम के इसने हरे से दिखाया है, इसके लिए इसने येलो से दिखाया है 4D सीरीज को, और 5D सीरीज को इसने कौन सा कलर है ये? ग्रीन होगा। लाइट ब्लू ब्लू है। येलो ग्रीन। रेडियम लास्ट वाला येलो ग्रीन तो नहीं है, ब्लू मान लो ना सर। कुछ भी मान लो, मुझे खुद कंफ्यूजन सर हो रहा है। अमेजिंग करना है, सिर्फ कोई बात ब्लू नहीं। मान लो। देखो, ये लास्ट वाला है तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा ये मतलब ग्रुप में नीचे आएंगे तो इसका रेडियस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब आते हैं एक्चुअल में इंक्रीज होगा। अब आते हैं एक्चुअल में रेडियस पे। तो बच्चों ये होता है ना कि इसमें लेफ्ट से राइट जाने पर ना रेडियस तो क्या होता है? घटता है। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से जाके क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। जैसे देखो यहाँ पे आप स्कैंडियम मान लो, मैं हरे वाले को शो करता हूँ। यहाँ पे आप क्या मान लो? स्कैंडियम मान लो। यहाँ पे आप क्या मान लो? टाइटेनियम मान लो। यहाँ पे आप वेनेडियम मान लो। यहाँ पे आप क्रोमियम मान लो। यहाँ पे आप मैंगनीज मान लो। यहाँ पे आप आयरन मान लो। यहाँ पे आप कोबाल्ट मान लो। यहाँ पे आप निकल मान लो। यहाँ पे कॉपर और यहाँ पे जिंक। तो सिंपल सी बात है, स्कैंडियम से मैंगनीज तक आसानी से घटता जाता है। क्या होता है? घटता जाता है। डिक्रीज होता जाता है। लेकिन यहाँ पे आयरन से निकिल तक लगभग कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? लगभग कांस्टेंट। तीनों का तीनों लगभग क्या हो जाता है? लगभग सेम ही हो जाता है। और फिर से उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो कॉपर और जिंक का धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्लियर है क्या बात है? यस सर। यस सर। स्कैंडियम से मैंगनीज तक तो घटेगा, और उसके बाद आयरन से निकिल तक क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। फिर कॉपर से जिंक तक बढ़ जाएगा। कितने लोग को नहीं क्लियर हुआ ग्राफ देख के? हो गया। हो गया। ये सब आपको करना है, रट्टा मारना है। सेम चीज 4D और 5D और 6D के साथ भी होगी। सिंपल सा जो क्वेश्चन पूछता है ना, या 3D का ही पूछता है, 4D 5D 6D का नहीं पूछता है। लगभग इसका भी लगभग सेम ही होता है। लगभग इसका भी सेम ही होता है। ठीक है। इनकी खुद की प्रॉपर्टी है, मतलब इसका भी कोई रीजन है या फिर इनका अपना प्रॉपर्टी है? कई सारे रीजन है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि रीजन आपको 12th में नहीं पढ़ने हैं, आपको 12th में सीधा रट्टा मारना है। रीजन बहुत सारे हैं। ऐसे ऐसे रीजन याद करने लगोगे तो केमिस्ट्री आप लोग के लिए बहुत बड़ी हो जाएगी, जो कि BSc और MSc लेवल में पढ़ाया जाता है। ठीक है। हाँ, बहुत सारे। तो इसलिए ना देखो, वैसे तो एक्सेप्शन नाम का कोई चीज होता नहीं है। हर एक चीज का कुछ ना कुछ रीजन है। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। जैसे कि मान लो कि क्या बोलते हैं कि मैंने क्या बोला कि कुछ बच्चे बेकार होते हैं कि जो कि फैमिली में ट्रेंड नहीं करते हैं, कि उनका वो कुछ कैरेक्टर अलग हो जाता है। लेकिन कोई ना कोई इसमें बोल लेता है कि नहीं ये अपनी बुआ पे गया है, नहीं ये अपने मामा पे गया है, ये अपनी इस पे गया है। जब गया है तो एक्सेप्शन होगा ही कहाँ? बोलो। यस सर। किसी ना किसी पे गया। देखो रीजन ढूंढोगे तो रीजन मिल जाएगा, रीजन ढूंढोगे तो रीजन मिल जाएगा। लेकिन इतना बोल ले जाता है कि ठीक है एक्सेप्शन मान लो। क्लियर है बातें? आते हैं थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं इन पीरियड। हम अभी एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं। एटॉमिक रेडियस में हम पीरियड की बात करें। स्कैंडियम,
टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकल। कॉपर और जिंक। इसकी बात कर रहा हूँ। In initial 5 element, attraction between nucleus and valence cell remain more as compared to repulsion between valence cell and penultimate cell. Penultimate cell का मतलब उसके जस्ट अंदर वाला सेल, यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज। मैग्नीज यहाँ तक क्या होगा, लगभग रिमेन बराबर होगा। ठीक है। Why atomic radius decrease from scandium to manganese? जिसकी वजह से क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, स्कैंडियम से मैंगनीज तक घटता चला जाता है। अब देखो, इन नेक्स्ट 3 एलिमेंट, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस बिकम इक्वल टू रिपल्सन बिटवीन वैलेंस सेल एंड पेनुल्टीमेट सेल। यानी कि जो अंदर वाला सेल और बाहर वाला सेल जितना अट्रैक्शन करेगा उतना क्या करेगा, रिपल्सन भी करेगा। और लगभग ये तीनों में, आयरन में, कोबाल्ट में और निकिल में, तो जिसकी वजह से यह क्या होता है, इनकी साइज लगभग ऑलमोस्ट इक्वल रहती है। सर ये जो स्कैंडियम, टाइटेनियम फर्स्ट 5 इनिशियल एलिमेंट्स है, तो सर इसका न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन सर आयरन, कोबाल्ट और निकल का निकल चार्ज, सर उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो नहीं बढ़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको फोटो बना के बनाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंदर प्लस चार्ज है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, यह इसको अट्रैक्ट करके खींचेगा, बोलो यस खींचेगा। तो खींचेगा तो जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं वैसे वैसे रेडियस क्या होता जाता है, कम होता जाता है, जो कि इस पांचों पे अप्लाई होगा। ठीक है, पांचों पे अप्लाई होगा। आते हैं 6वें पे, 7वें पे और 8वें पे। तो इनमें जो होता है ना, कि जैसे कि मानो ये इलेक्ट्रॉन तो अंदर खींचता है, लेकिन इसके पहले भी एक सेल होता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसको क्या कर देते हैं, बाहर बाहर धक्का देते हैं। ये वाला न्यूक्लियस इसको अंदर खींचता है, लेकिन जैसे ही अंदर खींचता है इलेक्ट्रॉन आपस में चिपकने लगते हैं। जब जैसे जैसे चिपकने लगेंगे तो एक दूसरे को धक्का देंगे, क्योंकि सेम चार्ज है। जब सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा। तो जितना ये अंदर खींचता है उतना ये बाहर धक्का दे देता है। तो लगभग इन तीनों का रेडियस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। क्लियर है बातें? क्लियर। इन लास्ट 2 एलिमेंट, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल रिमेन लेस एज कंपेयर टू रिपल्सन बिटवीन। देखो तो इसमें क्या होता है, लास्ट 2 सेल में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन यानी अट्रैक्शन होगा तो रेडियस कम होगा, बोलो। यस सर। अट्रैक्शन होगा तो प्लस और माइनस एक दूसरे के पास आएंगे तो रेडियस कम होने लगेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन से ज्यादा क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है। देखो क्या लिखा होगा, रिमेन लेस एज कंपेयर टू रिपल्सन। जब रिपल्सन होगा तो जाहिर सी बात है रेडियस क्या हो जाएगी, फिर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये निकल के बाद से दोबारा से ग्राफ जो है वो ऊपर चला जाता है। बिल्कुल, इसलिए कॉपर और जिंक का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है क्या बात है? यस सर। यस सर। देखो एटॉमिक रेडियाई इन 4D एलिमेंट्स आर मोर देन 3D सीरीज एलिमेंट। अब जो एटॉमिक रेडियस होता है 3D सीरीज से ज्यादा किसमें होता है, 4D सीरीज में। जाहिर सी बात है होना भी चाहिए, क्योंकि इसके सेल एक्स्ट्रा आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब एटॉमिक रेडियस अगर बात करें अगर हम 4D सीरीज की और 5D सीरीज की, तो लगभग क्या होते हैं, लगभग नियरली सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हम क्या पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक में अगर कोई पूछे 3D सीरीज और 4D सीरीज का रेडियस किसमें ज्यादा होगा, 4D सीरीज में ज्यादा होगा। लेकिन 4D और 5D में किसमें ज्यादा होगा, तो लगभग क्या होंगे, बराबर सेम होंगे। इसलिए सेम होंगे क्योंकि इनमें कौन सा क्या कॉन्ट्रैक्शन पाया था, लेंथेनाइट। कितने लोग को ये क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ना हम लोग पढ़ेंगे किसमें, एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं कि बताओ क्यों 5D और 4D लगभग एटॉमिक रेडियस सेम होता है। एक ऑप्शन उसमें दिया होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यस सर। 3D। अब देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जस्ट हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब किसमें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे हम लोग निकालेंगे, N+2। आओ देख लेते हैं कुछ पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसको डायमैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? द सबस्टेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से उसकी तरफ चला जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। क्लियर बात है? और यह किसकी वजह से होता है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। आओ देखते हैं डायामैग्नेटिक। द सबस्टेंस विच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो उसको धक्का देके बाहर निकाल देगा, इसलिए इसको क्या बोल दिया? डायामैग्नेटिक। रीजन क्या है इसमें? क्योंकि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है क्या बात है? यस सर। यस सर। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का ये फॉर्मूला है, ये सब मैंने आपको बता दिया। आओ देखते हैं फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है। ये मुझे लग रहा है कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक एक ऐसे सिंबल बना के पढ़ा है क्या आपने? नो सर, अभी तक तो नहीं वो पढ़ा। पढ़ा सर। तो जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे ना तो उसमें ये आएगा उसमें। वही पढ़ रहे हैं सर अभी। सर वही पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स में सर वो मैग्नेटिक इफेक्ट में आएगा। वही बात है, कहीं ना कहीं ये आएगा। तो उस टाइम भी हम लोग यही पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, आओ देखते हैं फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है। सबस्टेंस अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली आर सेड टू बी फेरोमैग्नेटिक। देखो, कुछ तो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि चुंबक के पास जाने पर अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ ऐसे कंपाउंड होता है जो रिपेल करते हैं। लेकिन फेरोमैग्नेटिक कैसा है कि बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। क्लियर है बात है? इसलिए इसको फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। एक्सट्रीम नहीं। फॉर्म। हाँ जी बताओ। सही है कि पहले सर रिपीट कर दो फिर से। मैं ये बोल रहा हूँ, कुछ जो कंपाउंड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, यानी कि चुंबक के पास जाने से वो अट्रैक्ट होते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो डायामैग्नेटिक होते हैं, वो चुंबक के पास जाने से रिपल्सन करते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो चुंबक के पास जाने से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जो थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरामैग्नेटिक। और जो पैरामैग्नेटिक। अब बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? फेरोमैग्नेटिक। एग्जाम्पल क्या है? आयरन, कोबाल्ट और निकिल। आप लोग इसको कैसे याद करोगे? फेकोनी। क्या बोलोगे? फेकोनी। फेकोनी याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। फेकोनी बोलोगे तो क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ये सर, ये बताओ जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं इसमें ह्यूज डिफिशिएंसी होती है क्या इलेक्ट्रॉन्स की? क्या बोल रहे हो? ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इसमें बहुत ज्यादा डिफिशिएंसी होती है क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इसकी अलग से एक प्रॉपर्टी है। जैसे ऐसा देखो, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ ज्यादा है, लेकिन इसकी खुद की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बहुत ही तेजी से अट्रैक्ट होता है। जैसे कि मानो लोहा को चुंबक से चिपकाओगे तो बहुत ही तेजी से अट्रैक्ट होगा, और ये हमने देखा हुआ है, सबने देखा होगा ये। हाँ, तो ये हमारे सामने होता है, इसलिए हमने बता दिया। अब ये बताओ कितने लोगों को बोरिंग लग रहा है? समझ तो आ रहा है ना सबको? यस सर। मैं पूछा हूँ कितने लोगों को बोरिंग लग रहा है, तो कितने लोग हाथ उठाए हैं? तो सर आपको बोरिंग लग रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, यानी कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। फेज है नहीं, तो सिर्फ लर्न करने वाला है। देखो, आप लोग इतना सर ये रट्टा मारने वाला है ना, इसलिए समझ मतलब मजा नहीं, नहीं आ रहा। तो आप लोग समझोगे भी नहीं ना तो रट्टा भी नहीं मार पाओगे। रट्टा मारने का भी एक तरीका होता है। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक रट्टा भी नहीं मार सकते। आप रट्टा मारोगे अगले दिन भूल जाएगा, लेकिन अगर आप समझ के रट्टा मारोगे ना तब जल्दी नहीं भूलेगा। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी आप डायरेक्टली रट्टा मारोगे नहीं समझ आएगा, लेकिन आप समझ के रट्टा मारोगे ना तो समझ आ जाएगा। मैथमेटिक्स क्या है? प्रैक्टिस वाला, उसमें रट्टा नहीं मारना होता, बस फॉर्मूला पता हो कैसे भी करके सॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें 50% चैप्टर ऐसे हैं ना जो रट्टा मारने वाले हैं, समझ के रट्टा मारने वाले हैं। 50% ऐसे हैं जो कि माइंड वाले गेम है, मतलब माइंड वाले गेम से होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। सर बड़ी हार्ड होते हैं केमिस्ट्री तो। क्या? लेकिन क्या करोगे, जब तक नीट नहीं क्लियर होता, जब तक कोई एग्जाम नहीं क्लियर होता, तब तक तो पढ़ना पड़ेगा ना। बोलो, मजबूरी है। यस सर। मानते हैं कुछ चैप्टर हार्ड होते हैं, कई लोगों के लिए फिजिक्स हार्ड लगता होगा। कितने लड़कियों को फिजिक्स हार्ड लगता है बताओ? सर मुझे लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना जब तक नीट नहीं क्लियर होता। क्या यस कर सकते सर। हो? फिजिक्स तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है सर,
फिजिक्स जैसा प्यारा सब्जेक्ट है ही नहीं। कुछ लोगों को होता है। अगर मान लो किसी का हाथ यहाँ पे कट जाए या फिर जल ऐसे जाए, आप इसको साथ हमेशा लेके चलोगे, हटा तो सकते नहीं इसको। बोलो, चाहे कितना भी खराब हाँ हो सर कह सकते हैं। बस। सर इस हाँ क्लास जी। में 12th पास बच्चे भी हैं। नहीं तो अरे यहाँ पे कई सारे बच्चे जो बोल रहे हैं कि हम 12th पास हैं। कहाँ पे बोल रहे हैं? बोल रहे सर चैट बॉक्स में। मैं कल भी एक बोल रही थी। कोई बात नहीं। कोई ऐसा है क्या जो 12th पास है? नायरा, ऐसा क्यों? सर शायद लिंक ना जो हमारे उसमें आती है ना ग्रुप में, तो उसमें तो बहुत सारे ग्रुप के बच्चे, तो उसमें ना मतलब आ जाते हैं बच्चे लिंक ज्वाइन करके। नायरा, आपने क्यों ज्वाइन किया फिर? बताओ। कोई बात नहीं, रीजन बता दो, कुछ नहीं होगा यार। चलो कोई बात नहीं, पढ़ने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। सैली भी 12th पास है, तू कर लिया, पढ़ने दो, ठीक है। अब बताओ, किसी को कुछ बताओ, आगे इसके पढ़ाऊं या फिर रहने दूं? सर सर ये झूठ बोल रहे हैं, सर ऐसा कुछ नहीं है। क्या? सर ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम्हारा तो जानता हूँ, तुम तो नहीं तो हो। हैंड रेज किया ना अभी। नायरा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पूछने के लिए किया था सर, एक क्वेश्चन था जो मैंने ग्रुप में भेजा है। देखो, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। अच्छा, इसने अपने लास्ट में भेजा टेक्नेटियम, मैं एक बार देख के बताता हूँ। एक बार आप लोग रुक जाओ। आपके एनसीईआरटी में दिया है क्या? सर एनसीईआरटी है सर, पीरियोडिक टेबल में भी है सर, काफी चीजों में है सर ये। एक मिनट में, इसको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं सर देख के चैट बॉक्स में लिखते हैं। 2-3 बुक से और देख के मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ इसको, ठीक है। सर एनसीईआरटी में वही है जो आपने बताई है। जो 5S1 है, यस सर। तो फिर क्या दिक्कत है जब एनसीईआरटी में दिया हुआ है? तो आप लोग कामों का मुझे भी कंफ्यूज कर दिए। सर अटेंडेंस ग्रुप में सेंड कर दे। हाँ, चैट बॉक्स में लिख दो, एक बार मैं एनसीईआरटी का बुक देख लेता हूँ। सर नेक्स्ट क्लास भी आप ही हमारी लोगे G6? हाँ, मैं ही लेता हूँ, और भी कोई लेता है क्या? नहीं नहीं अभी तो जैसे ले ली, दोबारा क्लास होगी ना, इस वजह से पूछ रहा था। दोबारा कौन सी क्लास होगी इस टाइम? अभी तो लिंक आया 8 बजे से। केमिस्ट्री का आया है? वो बायो का है। हाँ हाँ नहीं अरे भाई, केमिस्ट्री ऐसे का मत भाई, बोलो रुको आप। देखने दो। केमिस्ट्री का है सर, G6 में देख रहा हूँ केमिस्ट्री लिखा हुआ है। एक मिनट में देख रहा हूँ। सर हमारी तो बायो की क्लास है। फिर तुम्हारे ग्रुप का वो अलग होगा ना। G6 है, क्या बोल रहे हो? हाँ G6 कह रहा हूँ, हाँ, मैं भी मैं तो ही। G6 से ही हूँ। ये बताओ, अभी तो जो लिंक गया है वो G6 में थोड़ी गया था, वो तो गया था G7 और G8 में, तो आप कैसे आ गए हो इसमें? वो केमिस्ट्री के ग्रुप पे शेयर हुआ था ना। ग्रुप में था तुम। अरे तो मैंने खुद ही मैसेज करके बोला था कि G7 और G8 वाले ज्वाइन हो जाओ, और किसी का तो मैंने बोला नहीं था। तो फिर ज्वाइन हो गया होगा, उसके बाद आपने मैसेज किया होगा सर, क्योंकि हमारे जो फिजिक्स की क्लास है ना वो आज मैम ले नहीं रही है, तो फिर खाली थे, तो फिर मैंने आपकी क्लास ले ली। कोई बात नहीं, मैं ही पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही पढ़ाऊंगा और सेम चीजें पढ़ाऊंगा उसमें भी, ठीक है। कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगा सर दोबारा, सही है। आपकी मर्जी, आपको लेना हो तो लीजिएगा, वरना क्लास ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बात है कि क्या बोलते हैं कि हाँ, मैंने बस G7 और G8 वालों को बोला था, मैंने उसमें मैसेज करके बोला था ग्रुप में, ठीक है। काउंटर आयन जो होता है फिर वो मैं समझी नहीं थी। काउंटर आयन जैसे होता है बैलेंस करने के लिए उसका होता है, जैसे कि मानो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है ना, तो उसी को बैलेंस करने के लिए काउंटर आयन बनाया जाता है। जैसे कि मान लो किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +3 चार्ज है, तो उसको काउंटर करने के लिए आप -3 ले लो, माइनस यानी 3 क्लोरीन ले लो। या फिर किसी पे +2 चार्ज है तो आप 2 क्लोरीन ले लो, या फिर 2 क्लोरीन की जगह पे SO4 भी ले सकते हो। सर ये तो मैं समझ गई कि जितने प्लस है उतने माइनस लेने हैं काउंटर आयन के, पर सर वो जो आपने देखा कि चार्ज +2 है वो आपको कैसे पता चला? सर वो तो लेफ्ट मैंने, होता है। हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने निकाला ना, उस पे कैलकुलेट करके निकाला ना उससे। सर वो, ऑक्सीडेशन नंबर से? हाँ, वहां से निकाला मैंने। बाय सर। हाँ, आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, नहीं होगा तो फिर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
आप लोग एक नहीं दो सर, क्वेश्चन, क्लियर है अब। हाँ Thank you, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। किसी को कोई डाउट है? नो सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। बाय सर। गुड नाइट सर।